भले ही स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन में पार्क हो गया हो, लेकिन इसी दौरान एक और खबर सामने आती है कि स्पेसक्राफ्ट में से हीलियम गैस लीक हो गई है। हीलियम गैस स्पेसक्राफ्ट का तो ईंधन तो नहीं है, लेकिन ईंधन जले इसके लिए ही यह बेहद ज़रूरी है। रॉकेट के टैंकों में लिक्विड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर भरे होते हैं। इन टैंकों में एयर प्रेशर बनाने के लिए हीलियम की ज़रूरत पड़ती है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि गाड़ी में तो हीलियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए क्योंकि गाड़ी धरती पर चलती है और यहाँ पर प्रेशर बनाने के लिए एयर प्रेशर और गुरुत्वाकर्षण की ताकत पर्याप्त है। लेकिन स्पेस में ना तो हवा हिसाब और ना ही ग्रेविटी ना ही गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है हीलियम की, जो इन फ्यूल को सही मात्रा में इंजन तक पहुंचा सके। हीलियम लीक होने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक हुए स्टारलाइनर की अब समस्या और भी बढ़ गई है। असल में स्पेस स्टेशन से निकलते वक्त भी थ्रस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो बिना हीलियम के तो ये काम नहीं किया जा सकता। अब माने स्टारलाइनर का इस्तेमाल अब और रिस्की हो गया। लेकिन भैया, नासा के पास इतने पैसे थे तो वो और एक स्पेसक्राफ्ट भेज सकता था और दोनों को वापस ला सकता था, पर यह काम इतना आसान नहीं था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुल 8 डॉकिंग पॉइंट्स हैं। उसमें से 4 रशिया के हैं और 4 अमेरिका के। अब रशिया के जो 4 डॉकिंग पॉइंट्स हैं, उसमें तो अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट तो फिट नहीं होता, इसलिए तो 4 डॉकिंग पॉइंट्स का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब बचते हैं 4 अमेरिका के डॉकिंग पॉइंट्स। उसमें से 2 डॉकिंग पॉइंट्स कार्गो स्पेसक्राफ्ट के हैं। अब कार्गो स्पेसक्राफ्ट क्या है? कार्गो स्पेसक्राफ्ट वो स्पेसक्राफ्ट है जिसके ज़रिए स्पेस स्टेशन में राशन और बाकी का सामान पहुंचाया जाता है। कार्गो स्पेसक्राफ्ट का साइज सामान्य स्पेसक्राफ्ट से ज़्यादा होता है, तो डॉकिंग पॉइंट्स की साइज भी बड़ी होगी। तो अब यहाँ पे पार्किंग करना तो चला गया। अब बचते हैं 2 डॉकिंग पॉइंट्स। इनमें से एक पे तो खुद स्टारलाइनर पार्क्ड है और दूसरे में मौजूद है स्पेस एक्स का स्पेसक्राफ्ट, जिसमें दूसरे मिशन के तहत कुछ और एस्ट्रोनॉट्स आए हुए थे। अब इस समय मामला और भी विकल्पहीन हो गया। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये लोग स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चले आए, तो यह कोई बस या कार तो नहीं है जिसमें 5 की जगह 6 लोग फिट हो जाएंगे। एक जितने लोग गए थे उतने ही वापस जाएंगे, तो अब यह रास्ता भी बंद था। लेकिन रेस्क्यू तो साफ करना ही था, तो इसकी तैयारियां शुरू की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक प्रथा है कि ये स्पेसक्राफ्ट कभी एस्ट्रोनॉट से खाली नहीं होता। मतलब यानी जब एक बैच तब वापस आती है जब दूसरी बैच स्टेशन पर पहुंचता है। तो जब सुनीता विलियम्स स्टेशन पर पहुंची थी जून में, तब वहां पर क्रू 8 बैच भी मौजूद था। जैसे हमने अभी आपको बताया कि स्पेसक्राफ्ट में एक्स्ट्रा जगह नहीं होती है, तो क्रू 8 के साथ सुनीता विलियम्स का लौटना भी संभव नहीं था। लेकिन जब 24 सितंबर 2024 में जब अगला बैच भेजा गया, तब उसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स कम भेजे गए, जिससे उधर से लौटते वक्त सुनीता विलियम्स और उनके साथ बुच विल्मर को वापस लाया जा सके। यह क्रू 9 अपनी अवधि को पूरा करके 18 मार्च 2025 में वापस निकल गया। अब यह तो बात हुई कि कैसे पूरी समस्या का समाधान निकला। अब सुनीता विलियम्स वापस आते वक्त उन्होंने यह भी कहा कि इन 9 महीनों में गुजारा हुआ वक्त उन्हें बहुत याद आएगा। वो स्पेस स्टेशन को बहुत मिस करेगी, लेकिन स्पेस में रहना कुछ खतरे से खाली नहीं है। लंबे समय तक स्पेस में रहने से शरीर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। अब इसे ऐसे समझिए कि जितना जोर आप लगाएंगे उतना ही जोर आप पर भी लगेगा। अब जब आप चलते हैं, तब पैर पीछे की तरफ ज़मीन पर जोर लगाती है और बदले में ज़मीन आपके पैर पर आगे की तरफ
जोर लगाती है, तभी आप चल पाते हैं। वैसे ही धरती हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति लगाती है, ग्रेविटी की। अब हमें पानी का ग्लास भी उठाना हो तो मांसपेशियां और हड्डियों को ग्रेविटी की उल्टा दिशा में जोर लगाना पड़ता है। और ऐसे ही आप दिन भर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं और इससे मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रहती है। लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी है ही नहीं, तो मांसपेशियां और हड्डियां उन पर ना के बराबर जोर पड़ता है। और इस वजह से स्पेस में 2 हफ्तों में मांसपेशियों की ताकत 20% कम हो जाती है और 6 महीनों में इनकी ताकत में 30% की कमी की संभव है। हड्डियां भी हर महीने 1 से 2% कमजोर हो जाती है। फ्रैक्चर का डर रहता है। इससे बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री रोज 2.5 घंटे पसीना बहाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेडमिल साइकिलिंग करते हैं। इसलिए स्पेस स्टेशन में जिम जरूर मौजूद है। इसका असर इंसान की हाइट पर भी पड़ता है। जैसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पेगी विटसन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि स्पेस से लौटने के बाद उनकी हाइट लगभग आधे से पौने इंच बढ़ गई थी, लेकिन वह टेम्पररी ही रहा। बाद में वापस 24 घंटे के अंदर उनकी हाइट पहले जैसे ग्रेविटी के कारण हो गई। सही तरीके से पोषण बनाए रखना भी दूसरी बड़ी चुनौती है अंतरिक्ष में। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली वह करीब 340 दिनों तक अंतरिक्ष में रही। इस दौरान उनका वजन 7% कम हो गया। इसके अलावा उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद बैक्टीरिया भी बदल गए थे। इस वजह से उन्हें धरती पर लौटने के बाद खाना पचाने में समस्या हो रही थी। अंतरिक्ष में रेडिएशन और ग्रेविटी से डीएनए में बदलाव हो सकते हैं। जब स्कॉट केली स्पेस से वापस आई तो पाया गया कि उनके डीएनए में मौजूद टेलोमियर्स लंबे हो गए थे। डीएनए के हर धागे के अंत में टेलोमियर नाम की संरचनाएं होती है। जैसे हमारे फोन का कवर फोन के कोनों को नुकसान से बचाता है, वैसे ही टेलोमियर्स जीन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेलोमियर छोटे होते हैं। लेकिन केली और अन्य यात्रियों के ऊपर जो रिसर्च हुई उनसे पता चला कि अंतरिक्ष यात्रा टेलोमियर्स की लंबाई को बदल देती है। हालांकि धरती पर वापस आने से टेलोमियर में जो बदलाव आए थे वो वापस नॉर्मल हो गया। एक तथ्य यह भी है कि डीएनए में बदलाव होने से कैंसर का खतरा भी हो सकता है। सुनीता विलियम्स अब धरती पर वापस आ चुकी है। तमाम मन आशंकाओं से घिरे हुए सुनीता विलियम्स के वापसी ने विज्ञान की एक और कहानी लिख दी है। हम उनके बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।